सलाम, मेरा नाम फजल है और आज हम लोग आए हुए तोपकापी पैलेस जो सा फोर्ट के अंदाज में बना हुआ है और मेरे को भी बाइजेंटीन्स कहेंगे तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अभी हम इस्तांबुल के अंदर हैं और सारी जो मज़ेदार सी चीज़ें हैं वो इसी के इर्द गिर्द हैं। जैसे वो जो मस्जिद है, फिर इसी के साथ एक बाज़ार है। बेसिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग मस्जिदों का देखते हैं वो कम्युनिटी सेंटर्स हैं। सो हर जगह भी इस तरह ही है कि भाई मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही बाज़ार है या मस्जिद के अंदर ही, तो हाँ, और फिर उसी के साथ इनने हमाम बनाया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब पूरी कम्युनिटी जब जुम्मे को यूनाइट हो रही है या डेली जब पढ़ने आ रही है नमाज तो सारी चीज़ें साथ हो रही हैं। सो ये टाउन सेंटर समझ रहे और इसी तरीके से बना हुआ है और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। Another thing, this place is very important. We call all that place as a Sultan Ahmed, as a historical peninsula. That one is the San Sofia. Another one is, you will see on the way, Blue Mosque. That one is Topkapı Palace. Everything is on the same place. So there is a monumental fountain here. Sultan Ahmed III built this one. Why you can build a monumental one? Only one tap is enough for getting water. Because they want to show their beauty. They were traveled to visitors. Many people were coming here from different cities, from different countries. Those palaces here. Also people were using this place for getting water. They use marble, Marmara marble, because on the Marmara Island there are 9 islands. The biggest island is Marmara. Today, marble name comes from that island. So यहाँ पे कुछ उन्होंने सराख बंद किए हुए हैं। These were used for cannons और वहीं से नाम निकला है कि cannons और गेट, तो उसका कुछ तुर्किश में अल्फाज बन के आ गए तो तोपकापी पैलेस का नाम आ गया। और तो ये एक बाइजेंटीन फोर्ट पैलेस है और ये इनका शाही गेट। कुछ हो ना हो गुम्बद तो बनाते ही बनाते हैं, तो गुम्बद आई भी है। So after the security check, we enter this palace. माशाल्लाह। तो अब हम कुबलाई खान के पास जा रहे हैं। Building another government building, so we can go if we need. But in that time, they were coming here, local people, only 2 days in a week. On the left side, end of this way, you will see a big plane tree. Next to plane tree, you can see all the few stones. That was the place. There were some secretary. अच्छा, तो ये एक बाइजेंटीन चर्च है और उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि बाइजेंटीन वाला जो होता है वो आमतौर पे ब्रिक से बना होता है और जो रोमन्स बनाते थे वो मार्बल से बनाते थे। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है फॉर क्रिश्चियंस। आगे जो है वो हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ द ऑटोमन टाइम। ठीक है, जो लोगों के मसले होते थे तो सारे ऑफिस यहीं थे। ठीक है, सुल्तान मियां से जो भी शिकायत करनी है यहीं पे आ जाओ और सारे ऑफिस यहीं हैं। ये जो पीछे वाला एरिया हम देख रहे हैं जो दीवार लगी हुई है, दैट इज सपोज टू बी द स्टोरेज एरिया, जहाँ पे सारा सामान रखा जाता था। खाना हो गया, क्योंकि इन लोगों ने, और खाना पकाना भी होता था क्योंकि सुल्तान मियाँ जो थे वो गरीबों को खाना भी फ्री में, फिर सुल्तान की जिम्मेदारी होती थी कि गरीबों को जिनका खाना नहीं उनको खाना दें। तो यहाँ पे खाना बनता था और आराम से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। सो ये सारी चीज़ें इस वजह से एक ही जगह पे करीब करीब, सो देयर शुड नॉट बी अ ट्रांसपोर्टेशन मसला। सो अब दूसरा गेट आ गया, इसका नाम है बाबू सलाम। और इस तरह के 3 गेट्स हैं। बेसिकली आप कहेंगे यार यहाँ पे इस तरह का आर्किटेक्चर क्यों है। अच्छा, ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये
सुल्तान मियाँ जब यूरोप घूमने तो नहीं गए थे, फतह करने गए हुए थे मुल्क, तो उन्हें ये डिज़ाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ पे आके बनाना शुरू कर दिया इस तरह, ठीक है। मगर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर चीज़ ऐसी ग्लैमरस बनी हुई है और उस पर इतना खर्चा हुआ हुआ है, बेहतरीन आर्किटेक्ट से इस्तेमाल हुआ हुआ है, सब कुछ A1 चल रहा है ना, गार्डनिंग। और पुराने टाइम जितना ज़्यादा उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ सुल्तान मियाँ बैठते थे और जब लोग आते थे सुल्तान मियाँ ने दिखाना होता था कि भाई हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। तो इसी वजह से सारी चीज़ें इस तरह बनी हुई हैं। एक और मज़ेदार चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि ऑडियो गाइड्स की शक्ल में, और वहाँ पे लंबी लाइन भी लगी हुई है। तो बेसिक आपको अब टूर गाइड की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल में अब ऑडियो गाइड शुरू करें और आपको वो उसका फ़ायदा ये है कोई स्टोरी वो भूलेगा नहीं, मज़ेदार अंदाज में सुनाएगा। तो हाँ, ये भी एक मज़ेदार सी चीज़ हम भी कर सकते हैं। Under of it there is another building. If I were you, I can understand. That must be important because you don't see the houses. It is the harem section. ठीक है, तो पार्लियामेंट ट्रेजरी आ गई, FBR का ऑफिस, और ये कहते हैं सेनेट। और अब हम तीसरे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, दैट्स द एंडिंग गेट। हिस्टोरिकली क्योंकि जब इस्तांबुल कैपिटल बन गया था तो सारी चीज़ें यहाँ शिफ्ट हो गई थी और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑटोमन्स ने इसी को बतौर कैपिटल इस्तेमाल किया और सारी चीज़ें यहीं पर हुई हैं। तस्वीरें, फोटोग्राफी, सारे आर्किटेक्चर लगे हुए हैं। तो ये सुल्तान के कमरे, ठीक है, वहाँ पे सुल्तान मियाँ नहीं आते थे, यहाँ पे आते थे वो। वहाँ से वजीर बैठते थे और जो भी एम्बेसडर आ रहा है उनसे बात करते थे। तो बिल्कुल उसको इन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश की है कि वजीर के कपड़े और वगैरह वगैरह कैसे थे। The audience hall. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि पहले ऑटोमन्स जो थे उन्होंने तुर्की ज़बान को अरबिक डायलेक्ट में रखा हुआ था, तो तुर्किश भी जो है ना वो उसी तरीके से लिखी हुई है या अरबिक लिखी हुई है, ठीक है। अब जो होती है वो आप कहेंगे इस तरह होती है रोमन स्क्रिप्चर्स में, जैसे ये अर्ज़ लिखा है, ठीक है। तो अर्ज़ वहाँ अरबी में है, यहाँ उन्होंने अब डायरेक्ट चेंज कर लिया, लैटिन पे आ गए हैं। तो आगे थ्रोन वगैरह। अच्छा, बादशाह मियाँ के कमरे के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो बनाना के लिए परमिशन लेनी होती है, तो मैं देखता हूँ अगर मिल गई या नहीं मिल गई, वरना इनका तो दिल है कि अब आप खुद आएँ तो ऐसा खुद देख लें आके, सारा फजल मियाँ के साथ फ्री टिकट पे ना देख लें, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार सी जगह है इस्तांबुल के अंदर। हर जगह गार्डन्स हैं। और एक मज़ेदार बात ये भी है कि जहाँ शायद हम लोग कराची में इतने म्यूज़ियम नहीं जाते, कि यहाँ पे कहीं जाएं हिस्टोरिकल जगह तो कम से कम 5 तो बच्चे मिलते ही हैं स्कूल के ना, जो किसी रिसर्च के लिए आए हैं, देखना है हमें। सो लिखा है द गोल्डन थ्रोन, सॉरी, हाँ, और वो शाही तख्त आ गया और हीटर्स तो यहाँ पे ज़रूरत। तो ये 3 कमरे जिसके अंदर उनका थ्रोन वगैरह रखा हुआ है बादशाह मियाँ का। और हाँ, यहाँ पे ये उनका ऑफिस होता था, यहाँ के लोगों की बात सुनते थे और जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे उनको अपने पास बुला लेते थे। तो वो उनका गोल्डन थ्रोन था जिस पे बैठते थे। तो हम उससे बाहर आए
तो एक बड़ा सा यार्ड आ गया है और